तो आज मैं जा रहा हूँ अपनी नानी के घर क्योंकि वहाँ करवा चौथ की पूजा है और मेरी मम्मी भी वहीं पूजा करती है। तो मैं निकल गया अपनी नानी के घर और मैंने रास्ते से लिया मम्मी के लिए एक सुंदर सा गजरा जो कि वो शाम को पहनेंगी पूजा करते वक़्त। और फिर मैं निकल गया वहाँ से गजरा लेके। उसके बाद मैं आ गया करौद। करौद पर आज बहुत भीड़ थी क्योंकि वहाँ का आज सब्जी मार्केट लगा था और साथ ही में करवा चौथ भी था। लोग करवा चौथ का सामान लेने आ रहे थे। तो मेरी मम्मी पूजा की तैयारी कर रही थी और मेरी बड़ी मामी और छोटी मामी भी उनके साथ में बैठी थी और साथ ही में मेरे दोनों छोटे भाई बहन भी बैठे। यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की आयु, स्वास्थ्य व सौभाग्य की कामना करते हुए रखती हैं। यह व्रत 12 से 13 वर्ष तक निरंतर प्रति वर्ष किया जाता है, पर आप इसे जीवन भर भी कर सकते हैं। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। भोग में था कढ़ी, खीर, पालक के पकौड़े, पूड़ी, मिठाई और घी शक्कर। उसके बाद मेरी मम्मी ने घी का दिया लगाया। पूजा की तैयारी करने के बाद फिर कथा स्टार्ट हुई तो मेरे मामा कथा पढ़ने लगे और दोनों मामी और मम्मी कथा सुनने लगी। फिर मेरी छोटी मामी कैमरे में देख के शर्मा गई। उसके बाद हम सबकी फोटो खींचने लगे, एक के बाद एक। फिर हमने सबको अलग-अलग पोज बताए, फिर सबको अपनी-अपनी फोटो दिखाई। कथा के बाद आरती शुरू हो गई। फिर हमने आरती की, उसी के साथ तुलसी जी की भी आरती की हमने। फिर मम्मी ने तिलक विलक लगाया सभी को। फिर पूजा के बाद मम्मी ने सभी को तिलक लगाया। और फिर ये छोटा शर्मा रहा था तो उसने टीका नहीं लगवाया। फिर ये छोटी बहन को टीका लगाने के बाद मेरे बड़े भाई को टीका लगाया। फिर मुझे लगाया। फिर मेरी दोनों मामी और मम्मी अपनी करवा की थाली लेके बैठ गई थी फोटो खिंचवाने। फोटो खिंचवाने के बाद इन लोग ने बनवाई अपनी एक वीडियो, जिस वीडियो में ये अपनी तीनों करवा की थाली एक दूसरे को पकड़ा रहे थे। और फिर उसमें चांद दिखा के अपनी पूजा की छन्नी से चांद को देख रहे थे। और फिर ये आरती कर रहे थे।